नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसे ही त्रिशा कहती है, शायरा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। दोस्त बनना तो बहुत दूर की बात है। त्रिशा, जो तुमने मेरे लिए किया ना, अगर वो मेरा अपना सगा होता ना तो भी नहीं करता। अपनी जान बचाकर भाग जाता वहाँ से। शायरा त्रिशा का हाथ बड़े ही प्यार से अपने हाथों में लेते हुए कहती है, त्रिशा, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे मस्का मार रही हो? नहीं नहीं, जो सच है मैं वही कह रही हूँ। दोनों ही आपस में बात कर रहे थे, तभी बाहर से क्लास टीचर की आवाज़ आती है, सभी बच्चे बाहर आ जाएं, हमें घूमने चलना है। तभी दोनों आराम से अपना अपना सामान पैक करती हैं और फिर निकल जाती हैं घूमने। खंडाला घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए वो लोग बहुत मज़े ले रहे थे। घूमते फिरते खाते पीते शाम हो जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी क्लास टीचर कहते हैं, सभी बच्चे आ गए हैं ना? जी सर, सभी बच्चे आ चुके हैं। और शायरा और त्रिशा, तुम दोनों तो एक साथ अपनी गाड़ी में आओगे? जी सर, हम दोनों अपनी गाड़ी से आएंगे। ठीक है, तुम लोग पीछे पीछे आओ, हम लोग चलते हैं। ठीक है सर। बस आगे निकल जाती है और त्रिशा शायरा कार में बैठकर पीछे पीछे चलते हैं। त्रिशा और शायरा अपनी कार में चुपचाप बैठे हुए थे। ना ही त्रिशा शायरा से कुछ कह रही थी और ना ही शायरा त्रिशा से। तभी शायरा कहती है, त्रिशा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर तुम बोलती तो रास्ता आसानी से कट जाता। 3 घंटे का रास्ता है, कुछ बोलो ना यार। क्या बोलूँ शायरा जी? अगर आप नहीं होती तो मैं खंडाला सपने में भी नहीं देख पाती। इतने पैसे मैं कहाँ से लाती? त्रिशा की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और फिर शायरा से कहती है, शायरा जी, भगवान ने जितने भी दुख नाम के शब्द हैं ना, सब मेरे ही भाग्य के पन्नों में लिख दिए हैं। मुझे भगवान ने इतना बदनसीब क्यों बनाया? हर चीज़ के लिए मुझे सोचना पड़ता है, यहाँ तक कि खाने के लिए और पहनने के लिए। घूमने की तो बात ही अलग है। तभी शायरा कार को ब्रेक लगाती है और फिर त्रिशा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, त्रिशा, क्यों परेशान हो रही हो? आज की बात तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। प्लीज़ मेरे सामने रो मत। अगर तुम रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ मेरे लिए चुप हो जाओ, रो मत। शायरा जी, आपको पता है, मेरी इस गरीबी के कारण कोई मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। जो भी लड़का आता है सिर्फ मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहता है। अगर मैं उससे इनकार कर देती हूँ तो वो रिश्ता तोड़कर चला जाता है। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। सब यही कहते हैं, शादी और तुमसे? अपनी औकात देखी हो? मेरी हैसियत देखो और अपनी औकात देखो। मैं शादी एक बहुत ही अमीर लड़की से करूँगा। तुमसे क्यों करूँगा? तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? सारे लड़के यही कहकर चले जाते हैं। त्रिशा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर शायरा उदास हो जाती है कि त्रिशा शादी करना चाहती है। इसका मतलब मेरा कोई चांस नहीं है। इसका मतलब त्रिशा को मैं कभी नहीं पा सकती। ऐसा सोचकर शायरा गाड़ी स्टार्ट करती है और चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू कर देती है और थोड़ी उदास भी हो जाती है। ऐसे ही चुपचाप दोनों घर चले जाते हैं। शायरा त्रिशा को उसके घर छोड़ देती है और फिर वह अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से शायरा उदास रहने लगती है। त्रिशा से उतना लगाव भी नहीं रखती है और ना ही वो उससे उतना बातें करती है। जितना हो सकता है उससे उतना दूर रहने की कोशिश करने लगती है। पर त्रिशा के मन में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वह अब थोड़ा सोचने लगी थी कि आजकल शायरा मुझसे दूरियां बनाने लगी है। शायद इसका कारण मेरा गरीबी है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ही इसी लायक। तभी दोनों अपना चुपचाप कॉलेज आते हैं। शायरा उतना त्रिशा से बात नहीं करती। ये जानकर त्रिशा भी अब शायरा से उतना बात नहीं करती। वो भी उससे दूरियां बनाने की कोशिश में लग जाती है कि हम जैसे इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी शायरा एक दिन अकेली कार में बैठकर उदास अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ी 2 गाड़ियाँ रुकती हैं। दोनों गाड़ियाँ शायरा की गाड़ी के ठीक सामने रुक जाती हैं, जिसके कारण शायरा को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। जैसे ही तीनों गाड़ियाँ रुक जाती हैं,
शायरा अपनी कार से बाहर निकल कर आती है और थोड़ी देर बाद उन दोनों गाड़ियों में से भी कुछ लड़के बाहर निकल कर आते हैं। सबसे लास्ट में जो निकलता है वह वही लड़का था जिसने शायरा के साथ ज़बरदस्ती की थी। शायरा उस लड़के को देख के हैरान हो जाती है और घबराने लगती है और डरते हुए चुपचाप अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाती है। तभी सारे लड़के दौड़ कर आते हैं, उस लड़की को गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। शायरा चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, पर वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो सारे लड़के शायरा को ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालते हैं और फिर अपनी गाड़ियाँ में बिठाकर उसे लेकर चले जाते हैं वहाँ से। सभी बच्चे अगले दिन सुबह कॉलेज आते हैं, पर आज कॉलेज शायरा नहीं आती है। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर आते हैं और सभी बच्चे का अटेंडेंस लेते हैं, पर वहाँ शायरा हाजिर थी ही नहीं, तो वो अपनी हाजिरी कैसे लगाती। त्रिशा भी पीछे पलटकर देखती है तो शायरा आज नहीं आई थी, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। तभी क्लास में 2 आदमी अंदर आते हैं और साथ में एक पुलिस वाला भी होता है। क्लास टीचर सभी लोगों से पूछते हैं, क्या हुआ सर, क्या बात है, आप लोग यहाँ, कुछ बात है क्या सर। तभी उनमें से एक शायरा का भाई होता है और शायरा के भाई शायर से कहते हैं, सर कल शायरा यहाँ से कितने बजे छूटी थी। वही जितने बजे रोज़ छूटती है, पर सर शायरा घर कल रात को पहुँची ही नहीं है, रास्ते में उसके सिर्फ गाड़ी मिली हुई है। शायरा कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता है, लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। जैसे ही त्रिशा ये सारी बात सुनती है उसकी समझ में आता है जरूर उस लड़की ने ही शायरा का किडनैप किया होगा। त्रिशा अपना बैग उठाती है, तुरंत क्लासरूम के बाहर चली जाती है। सभी उसको जाते हुए देखते हैं, पर उसे क्या हुआ ये पूछने के बारे में कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि इस समय सबका दिमाग शायरा पे था कि आखिर शायरा कहाँ गई, कहाँ चली गई, कौन उसे किडनैप करके ले गया। पुलिस अपने छानबीन में लग जाती है, पर त्रिशा को ये पता था कि उसकी गाड़ी कहाँ पे मिली है, तो त्रिशा तुरंत वहाँ पहुँचती है और फिर वहाँ रोड पे खड़ा होकर चारों ओर देखने लगती है कि त्रिशा ये देखने की कोशिश करती है कि कहीं पे सीसी कैमरा लगा हुआ है या नहीं। तभी अचानक उसे एक सीसी कैमरा दिखाई देता है। त्रिशा तुरंत उस दुकान में जाती है और उन्हें अपना सीसीटीवी दिखाने की रिक्वेस्ट करती है। दुकान वाले को सारी बात बताती है, दुकान वाला मान जाता है और त्रिशा को सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। तभी त्रिशा देखती है कि शायरा को सच में उसी लड़के ने किडनैप किया है। त्रिशा वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकालती है और वो ले जाके तुरंत पुलिस को देती है कि देखिए सर, इसी लड़की ने शायरा का किडनैप किया है। सारे क्लास टीचर और पुलिस वाले खुश हो जाते हैं उस लड़की के इस टैलेंट को देखकर कि इसका दिमाग तो बहुत ही अच्छा है, हम किडनैपर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी त्रिशा कहती है कि सर हमें उसके फ़ोन को ट्रेस करना चाहिए, जबकि हमें पता चल चुका है कि किडनैपर कौन है, उसका नंबर ऑफिस के रजिस्टर में लिखा होगा। तभी क्लास टीचर ऑफिस के रजिस्टर से उसका नंबर निकाल कर ले आते हैं और पुलिस को दे देते हैं।